श्रीमद् भगवद गीता भाग 13वां प्रथम अध्याय 11वां श्लोक। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अब तक द्रोणाचार्य को प्रसन्न करने का दुर्योधन ने प्रयत्न किया, किंतु उनसे कोई भी संतोषजनक उत्तर न मिलने पर अब वह पितामह भीष्म को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अन्वयार्थम च भवन्तः सर्व एव हि सर्वेषु अयनेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्मम एव अभिरक्षन्तु। आप सबके सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए पितामह भीष्म की चारों ओर से रक्षा करें। अब इस पर विस्तार करते हैं। जब भवन्तः सर्व एव हि सर्वेषु अयनेषु यथा भागम अवस्थिताः, दुर्योधन पितामह की संतुष्टि के लिए ही मानो दुर्योधन सब सेनापति को आदेश दे रहा है कि आप सभी लोग अपने अपने नियत किए गए स्थानों पर स्थित रहिए। किसी भी कार्य को सफलता चाहते हो, दुर्योधन के इस वाक्य को सदैव ध्यान में रखो। उसने बड़ी ही मूल्यवान बात कह दी है। कार्य करने का जो अधिकार हमें मिला है उसे सत्य निष्ठा से करना चाहिए। वैसे तो योग्य अधिकार मिलना बहुत ही कठिन है। लोगों का संपूर्ण जीवन बीत जाता है किंतु वे किसी निर्णायक अवस्था में नहीं पहुंचते। उनकी जीवन नैया सदा ही इधर से उधर डोलती रहती है। वह पारमार्थिक जीवन हो या फिर सांसारिक जीवन हो, प्रायः दोनों में ही लोग डावाडोल रहते हैं। अपने कार्य से वे न तो संतुष्ट हैं और न ही कार्य का उन्हें ठीक ठीक पता भी है। सांसारिक व्यक्ति की अपेक्षा पारमार्थिक व्यक्ति थोड़ा बहुत ही सही है, किंतु परमात्मा के साक्षात्कार के विषय में वह भी प्रायः भटक ही रहा है। अतः यदि कोई मूल्यवान सूत्र जीवन में भाग्य से हाथ आवे तो उस पर स्थित रहना चाहिए। साधना का फल तुरंत नहीं मिलता। फल की प्राप्ति साधना की गति पर निर्भर करती है। साधना जितनी अधिक तीव्र होती है उसका फल उतना ही अधिक शीघ्र मिल जाता है। भीष्मम एव अभिरक्षन्तु। दुर्योधन ने मुख्य वीरों को कहा, आप लोग पितामह भीष्म की चारों ओर से रक्षा करिए। भीष्म पितामह सर्वश्रेष्ठ योद्धा है, कभी भी वे डगमगाते नहीं हैं। इस समय वह 150 वर्ष से भी अधिक उनकी आयु होगी, तो भी वे इस विशालकाय सेना के सेनापति हैं। आश्चर्य यही है कि भीषण संकल्पवान व्यक्ति को भी यदा कदा शिखंडी जैसे क्षुद्र विघ्न धराशायी कर देते हैं। ब्रह्मचर्य को कांचन और कामिनी ही भ्रष्ट कर सकती है। अतः इनसे सदैव सावधानी रहना चाहिए। इसलिए दुर्योधन ने ठीक ही कहा है कि इनकी रक्षा शिखंडी से करिए, क्योंकि पितामह उस पर शस्त्र नहीं चलाएंगे। वे तो उस का पुरुष को स्त्री ही मानते हैं। शिखंडी की कथा इस प्रकार है। काशी नरेश की 3 कन्याएं थी, अंबा, अंबिका और अंबालिका। उनमें से ये शिखंडी पूर्व जन्म में काशी नरेश की ज्येष्ठ कन्या अंबा था।
उसको अन्य कन्याओं के साथ भीष्म ने अपने सापत्न भाई विचित्रवीर्य के लिए युद्ध में जीत कर लाया था। अन्य दो बहनों का, अंबिका और अंबालिका का विवाह तो विचित्रवीर्य के साथ कर दिया, किंतु अंबा का प्रेम शाल्व राजा पर था, अतः उसे शाल्व राजा के पास बड़े ही आदर के साथ भीष्म जी ने भेज दिया। किंतु शाल्व ने इसको स्वीकार न कर यह कहकर लौटा दिया कि तुम्हें भीष्म ने युद्ध में जीता है और हारी हुई चीज मैं स्वीकार नहीं करता। तब वह लौटकर पुनः भीष्म जी के पास आई और उसने भीष्म के साथ ही विवाह करना चाहा, किंतु यह असंभव था। तब वह भीष्म पर बहुत ही क्रोधित हुई और उसने क्षत्रिय कन्या होने के कारण यह संकल्प ही किया कि भीष्म के इस कृत्य का बदला लेकर ही रहूंगी। तब यही अंबा शिवजी की कृपा से द्वितीय जन्म में राजा द्रुपद के घर पुत्री के रूप में पुनः जन्म लेती है, किंतु राजा द्रुपद इसे पुत्र ही मानते हैं और यही समझकर इसका ब्याह हिरण्यवर्मा राजा की कन्या के साथ करवाते हैं। कुछ दिन पश्चात जब पता चला कि यह शिखंडी स्त्री है, तब द्रुपद ने धोखा दिया। इस भाव से हिरण्यवर्मा द्रुपद के साथ युद्ध करने आते हैं, परंतु शिखंडी ने इससे पूर्व ही अरण्य में जाकर बहुत ही उग्र तप किया था। उसके इस तप पर स्थाणुकर्ण नामक यक्ष प्रसन्न हुआ और इसको वरदान के रूप में पुरुषत्व प्रदान किया। इस समय स्थाणुकर्ण नामक यक्ष से पुरुषत्व पाकर यह शिखंडी घर लौटा था और उस यक्ष ने शिखंडी को अपना पुरुषत्व देकर वह स्वयं स्त्री हो गया था। तब युद्ध में आए हुए हिरण्यवर्मा को द्रुपद ने कहा कि यह लड़की न होकर मेरा पुत्र है महाराज। तब अन्य स्त्रियों से परीक्षा करने के बाद शिखंडी लड़का ही है यह सिद्ध हुआ, किंतु उसको भीष्म मात्र स्त्री ही मानते हैं। अतः दुर्योधन कहता है कि पितामह की उनसे रक्षा होनी ही चाहिए, यह पितामह के सामने न आने पावे, क्योंकि पितामह का यह नियम है कि वे स्त्री पर शस्त्र नहीं चलाते। और अंत में वही हुआ जो धर्म युद्ध के लिए जरूरी था। इसी शिखंडी के कारण भीष्म को सदा के लिए शरशैया पर सोना पड़ा। देहात्मवादी कौरवों की संगत का परिणाम यह है शरशैया। इतने महान भीष्म पितामह को गलत लोगों के साथ संग करने से अंत में दुख भोगना पड़ा। इसलिए कुसंग सर्वथैव त्याज्यम, यह मानव जीवन बार बार नहीं मिलता, अतः सदैव सावधान रहिए। और इस शिखंडी को भी युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने निद्रावस्था में ही मार दिया था। साधक को चाहिए कि वह अपने लक्ष्य के प्रति सदैव जागरूक रहें। विघ्न किसी का भी बहाना करके आ सकते हैं। शिखंडी तो अर्जुन के बहाने आया था, अतः भीष्म को पराजित होना पड़ा। जहां पर अत्यंत प्रेम होता है ना, वही व्यक्ति हमारी पराजय का कारण बन जाता है। यही हुआ भीष्म के साथ। इसने जीवन भर जिसके ऊपर आसक्ति रूपी प्रेम किया, वही अर्जुन अंत में मौत का कारण बन गया। आसक्ति रूपी प्रेम करने वाले हर एक की यही कहानी होती है। ध्यान रखना, चिता में अंतिम अग्नि अपना प्रिय पुत्र ही देता है। देव नामक वसु ही भीष्म है। इसने ही वशिष्ठ ऋषि की होम धेनु देवगाय सुरभित चुराई थी और अन्य 7 भाइयों ने इसको सहायता की थी। इसलिए इन 8 को मनुष्य योनि में जन्म लेने का शाप दिया था, किंतु इनमें से 7 को जन्म होते ही मरने का शाप भी दिया था। इसलिए गंगा जी ने इनको जन्म होते ही इन 7 को मार दिया था, किंतु इस देव नामक वसु को नहीं मारा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने इसको दीर्घकाल तक मनुष्य योनि में रहने का शाप दिया था। गंगा और महाभीष, इन दोनों को भी ब्रह्मा जी ने शाप दिया था कि तुम लोग मनुष्य योनि में जन्म ले लो। अतः महाभीषी शांतनु हुए थे और शांतनु जी के वीर्य से गंगा जी से भीष्म का जन्म हुआ था। महाभारत में भीष्माचार्य ने 10 दिन तक युद्ध किया था।
द्रोणाचार्य जी ने 5 दिन तक युद्ध किया था, कर्ण ने 2 दिन तक, शल्य ने आधे दिन तक, और भीम और दुर्योधन का युद्ध भी आधे दिन तक ही चला। इस प्रकार इस 11वें श्लोक का यह संक्षिप्त अर्थ हुआ। अब कल हम 12वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। ओम तत्सत।